बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन। आज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर प्रोग्रेस रेट ऑफ सैलरी टैक्स की कैलकुलेशन के बारे में बताऊंगा और सभी स्टार्ट से लेके एंड तक जो इसमें रोल हैं टैक्स कैलकुलेशन के वो मैं इसमें समझाऊंगा आपको। और सभी कंडीशन को इसमें हम अप्लाई करके देखेंगे फार्मूलों की मदद से, और जो रूल्स होते हैं उस हिसाब से जो प्रीवियस चल रहा होता है नेक्स्ट उसका ऐड होना अमाउंट के अंदर। हमारे जो इनकम टैक्स वगैरह भी हम कैलकुलेशन करते हैं तो वो भी इसके अंदर समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग आ जाएगी टैक्स पेयर स्टैंडर्ड पेयर एंटर द स्टैंडर्ड रेट। जोन इसका अमाउंट आ गया 1,10,000 फॉर एग्जाम्पल। उसके बाद शीट की हेडिंग आ जाएगी नेट चार्जेबल इनकम, और यहाँ से मैं इस कॉलम को विथ को बढ़ा रहा हूँ। नेक्स्ट हेडिंग आ जाएगी टैक्स ग्रुप फ्रॉम टू। इस दोनों कॉलम के अंदर ये काम होगा, यानी एंट्री करेंगे एक मिनिमम और एक मैक्सिमम अमाउंट। तो ये वाली हेडिंग सिलेक्ट मार्जिन सेंटर। उसके बाद आ जाएगी कैलकुलेट, फिर उसके बाद हेडिंग आ जाएगी प्रोग्रेस रेट, और लास्ट आ जाएगी हेडिंग टैक्स। ये मैं पहले से भी बना के फॉर्मेट रख सकता था, लेकिन इसमें स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन भी है साथ साथ, तो इसलिए मैंने ये पहले से टाइप करके नहीं रखा। तो अभी साथ साथ इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं, ताकि आपको पता चलता रहे किस तरह से ये काम होगा। अब फर्स्ट जो यहाँ हेडिंग आएगी नेट चार्जेबल इनकम में, ऑन द फर्स्ट, फिर ऑन द नेक्स्ट, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, और लास्ट हेडिंग रिमाइंडर। अब टैक्स ग्रुप की जो वैल्यू है, सबसे पहली वैल्यू आ गई 1,10,000। अब 40,000 प्रोग्रेस है, ये हमने इंटर करी, इसको मैंने ड्रैग कर लिया। अब रेट इसका फर्स्ट जो है वो 2%, उसके बाद 7%, 12% और लास्ट 17%। अब इसमें 40% प्लस करने, तो इसको मैं सिलेक्ट करूँगा टैक्स ग्रुप की फर्स्ट वैल्यू को, इसमें 40,000 प्लस। उसके बाद इक्वल, इस सेल को क्लिक करा, इंटर, नेक्स्ट अगेन वही इक्वल, इसको सिलेक्ट करके प्लस कर दिया इसके साथ। फिर इसके ऊपर आया इक्वल, डायरेक्ट सेल क्लिक, एंटर, और फिर इस सेल को क्लिक करके प्लस कर दिया इसके साथ, और डायरेक्ट यहाँ पर आ गया इक्वल, इस लास्ट वाले सेल को क्लिक। तो ये कैलकुलेशन इस तरह से होगी। और नेक्स्ट फार्मूला टैक्स में हमें अमाउंट लिखा हुआ चाहिए, तो इसके लिए इक्वल 40,000 की जो प्रोग्रेस है वो हम मल्टीप्लाई के साइन के साथ सिलेक्ट कर देंगे रेट, एंटर, सेल पे आ जाएंगे और ड्रैग। तो ये इसका अमाउंट लिखा हुआ आ गया। अब नेक्स्ट यहाँ पर जो हेडिंग है सैलरी पर ईयर, वो हम इस जगह पे टाइप करेंगे, सैलरी पर ईयर। इसको सिलेक्ट कर लेते हैं बोल्ड इधर, यानी हम सैलरी टाइप करेंगे। अब इधर हमें बताया गया टैक्स पेयर जो है वो एंटर द स्टैंडर्ड रेट जोन 1,10,000 है। अब 1,10,000 से जो ऊपर के अमाउंट हम यहाँ पर एंटर कर रहे हैं 1,60,000, 2,00,000, 2,50,000, तो इस टेबल के हिसाब से उनकी जो यहाँ पर प्रोग्रेस वैल्यू है उनका परसेंट टैक्स उसमें ऐड होगा।
अब जिसका यहाँ पर हम इंटर कर रहे हैं, यानी मिसाल के तौर पे अब अगर हम 1,10,000 से 1,50,000 तक की वैल्यू इंटर कर रहे हैं तो उसका टैक्स यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा 200 है, 400, यानी अगर 1,10,000 है तो उसका मिसाल के तौर पर 100 रुपीज़ आ गया। उसके बाद अगर 1,30,000 हम इंटर कर रहे हैं तो यहाँ पर 600 आ गया। अब उसके बाद अगर हम 1 लाख से 1.5 लाख से ऊपर की वैल्यू इंटर कर रहे हैं सालाना यानी पर ईयर जो इनका, तो ये ब्लैंक हो जाएगा, इधर ज़ीरो आना चाहिए। नेक्स्ट इस वाली कैटेगरी में आ जाएगा वो, नेक्स्ट वाली, तो फिर यहाँ पर उसकी वैल्यू आएगी, बाकी सेल में ज़ीरो शो होगा। तो ये इस तरह से ऑटोमेट कैलकुलेट होगा। इसका फार्मूला मैं अभी बताता हूँ आपको। एक हेडिंग हमारी यहाँ सैलरी के लिए आ जाएगी जो हम इंटर कर रहे हैं, और नेक्स्ट एक हेडिंग और बनेगी टैक्स ग्रुप। कैप्स ऑन करके लिख लेते हैं कैपिटल के अंदर, टैक्स ग्रुप। इधर फार्मूला लगेगा, यहाँ कोई फार्मूला नहीं है, डायरेक्ट टाइप करेंगे हम सैलरी। तो ये दो हेडिंग्स हो गई, इसको हम कलर कर लेते हैं कंट्रोल दबा के, क्लिक। अब नेक्स्ट यहाँ पर एक हेडिंग दे रहा हूँ मैं टैक्स। टैक्स की जो वैल्यू होगी यहाँ पर, यानी इधर जो लिखी हुई आएगी वैल्यू, जिस कैटेगरी का अमाउंट हम लिख रहे हैं यहाँ पर एंटर कर रहे हैं, तो उसकी जो टैक्स वैल्यू होगी यहाँ टोटल होकर आएगी। तो इधर भी फार्मूला लगेगा। अब मेन फार्मूले इस शीट के मैं बता रहा हूँ, इसको गौर से देखिएगा। अगर फिर भी कुछ क्लियर नहीं है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। सबसे पहले हम फार्मूला जो लगाएंगे वो टैक्स ग्रुप के लिए लगाते हैं। टैक्स ग्रुप के लिए हम यहाँ पर वी लुकअप कंडीशन अप्लाई करेंगे, इक्वल वी लुकअप ब्रैकेट ओपन। इस सेल को हमने कहा चेक करें जो सैलरी के लिए हम वैल्यू एंटर कर रहे हैं, कॉमा, टेबल ले रहे हैं, फर्स्ट टैक्स ग्रुप की जो वैल्यू है इसको सिलेक्ट करेंगे, ऑल कॉलम, कॉमा, कॉलम इंडेक्स, एक ही कॉलम है तो कॉलम 1, ट्रू अप्रोक्सीमेट या फॉल्स एग्जिट मैच, तो इसमें ट्रू कंडीशन लगेगी। इसके लिए 1 भी टाइप कर सकते हैं या सिलेक्ट भी कर सकते हैं ट्रू, और ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। अभी क्योंकि इंटर यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है तो एन एरर आ रहा है, इसको मैं 1,20,000 इंटर कर लेता हूँ। तो ये कौन से टैक्स ग्रुप में आ गई, 1,10,000 से लेकर 1,50,000 तक की रेंज में आ रहे हैं। अगर मैं इसको 2 लाख कर दूँ तो ये कौन सी रेंज में आ गए, तो 1,90,000 से 2,30,000 तक की रेंज में। और अगर मैं इधर 2.5 लाख इंटर करूं तो वो अबव जो होगी 2,30,000 से उस कैटेगरी में आ जाएगा टैक्स ग्रुप के अंदर। देखें यहाँ पर 2,30,000 लिखा हुआ आ गया। तो ये तो हो गया वी लुकअप से। अब सिंपल जो कैलकुलेशन का फॉर्मूला ये मेन है, ये गौर से देख लें किस तरह से काम करेगा ये। इसमें इफ कंडीशन हम अप्लाई करेंगे, इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन लॉजिकल टैक्स। तो यहाँ पे जो टैक्स ग्रुप वैल्यू आ रही है A16, इसका सेल एड्रेस है, इसको सिलेक्ट करा, F4। अगर ये इक्वल का साइन बराबर है इसके, यानी फर्स्ट जो कॉलम आ रहा है टैक्स ग्रुप का, इसको क्लिक करा हमने और इसको एब्सोल्यूट कर दिया F4 डॉलर साइन फिक्स करने के लिए, बराबर होता है इस टैक्स ग्रुप वैल्यू के, कॉमा, वैल्यू इफ ट्रू पूछ रहा है क्या करना है, हमने कहा ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे जो सैलरी है यानी जो सैलरी इंटर कर रहे हैं हम, इसको भी F4 कर देंगे। इसमें से माइनस करें टैक्स ग्रुप की ये वाली वैल्यू को, ब्रैकेट क्लोज, और मल्टीप्लाई कर दें रेट। अब देखें यहाँ भी क्लिक नहीं होगा, तो मैं नीचे या ऊपर जो हेडिंग वाला सेल है इस पर क्लिक कर रहा हूँ और डाउन एरो, तो यहाँ पे जो 2% वैल्यू थी वो सिलेक्ट हो जाएगी। ब्रैकेट क्लोज के बाद हमने कहा मल्टीप्लाई कर दें इस सेल से, और फिर कॉमा, वैल्यू फॉल्स में हमने कहा अदर, ज़ीरो वैल्यू यहाँ पे शो होनी चाहिए। ये फर्स्ट सेल में आपको फार्मूला इतना लगाना है। उसके बाद नेक्स्ट सेल में थोड़ा सा फार्मूले में काम करना है, और हमें तो चेंजेस क्या होगी मैं बताता हूँ अभी। यहाँ पर इसका ब्रैकेट हम क्लोज करते हैं, इंटर करके चेक कर लेते हैं सैलरी, क्योंकि अभी यहाँ पर तकरीबन 2.5 लाख इंटर हुई हुई है सैलरी पर ईयर जो है, तो यहाँ हमारे पास ज़ीरो शो होनी चाहिए वैल्यू। बिल्कुल सही है, देखें यहाँ पर ज़ीरो लिखा हुआ आ गया। मैंने बताया था आपको स्टार्ट में इस क्लास के कि जिसकी यहाँ पर सैलरी इंटर होगी वो जिस टैक्स ग्रुप कैटेगरी में होगा तो उसका यहाँ लिखा हुआ आएगा कैलकुलेट टैक्स, वरना तो ज़ीरो लिखा हुआ आएगा। तो ये फार्मूला हो गया फर्स्ट सेल का।
अब नेक्स्ट सेल में इसको क्या करना है हमें, थोड़ा सा मैं इसको फर्स्ट से नीचे ड्रैग कर लेता हूँ और इसी में फिर करेक्शन कर लेंगे हम, वरना फिर दोबारा से पूरा लिखना पड़ेगा ये फार्मूला हमें। सेल के लास्ट में आ जाएंगे, ड्रैग, और सेकंड सेल पे आके एडिट करते हैं। चेंजेस करना है, जिस सेल में फार्मूला लगाया हुआ है उसको डबल क्लिक से एडिट कर लें या F2 भी कर सकते हैं। अब देखें F2 की एडिट हो गया, ये सेल यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया था, नीचे ड्रैग किया तो यहाँ पे आगे सिलेक्शन हमारी B8, पहले हमारा B7 था सेल। अब B8 और ये वाली फर्स्ट जो हमने दोनों कंडीशंस दी थी वैल्यू ऑफ ट्रू तक, ये इसी तरह रहेगी। उसके बाद वाला जो सेल आ रहा है इधर चेंजेस करनी है हमें, और चेंजेस क्या करनी है, जहाँ मल्टीप्लाई हमने किया था रेट वाले सेल को, तो यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे, कॉमा से पहले कर्सर क्लिक और प्लस का साइन ऐड करें। प्लस साइन लगाने के बाद सम लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन, और ऊपर वाला जो सेल आ रहा है इसमें क्लिक, इससे यानी टैक्स में यानी टैक्स वैल्यू जो है प्लस करना है, तो शिफ्ट के साथ सेमी कॉलन, G7 से G7 की रेंज, यानी ऊपर वाली वैल्यू अब नेक्स्ट वाली वैल्यू में प्लस होगी। तो ये वाला जो सेल आ रहा है इसको हम रो वाइज फिक्स करेंगे। फर्स्ट वाला सेल यानी दोनों G7 जो सेल है इसमें जो फर्स्ट वाला G7 आ रहा है इसको हम 2 दफ़ा F4 करेंगे, रो वाइज फिक्स। बाकी पूरा फार्मूला इसी तरह से आएगा, एंटर, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। मैंने ब्रैकेट क्लोज नहीं किया था तो उसने ऑटो एंड में ब्रैकेट क्लोज कर दिया, इसलिए फॉल्स कंडीशन लिखी हुई आ रही है। F2 एडिट, यहाँ देखें ब्रैकेट यहाँ जहाँ सम ख़त्म हो रहा है इधर ही क्लोज करेंगे। उसके बाद ट्रू कंडीशन में 0 होगा, सॉरी फॉल्स कंडीशन में 0 आएगा, इंटर। अब यही फार्मूला एंड तक यानी जो एंट्री होगी वहाँ तक ड्रैग हो जाएगा। अब इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगी। देखें 2.5 लाख के ऊपर चली गई वैल्यू, 2,30,000 से ऊपर चली गई, तो इसके साथ ये वाला टैक्स आ रहा है इसका लिखा हुआ, ये पे करना है इनको। और अगर मैं इधर अमाउंट 2 लाख कर देता हूँ तो टैक्स ग्रुप इस वाली कैटेगरी में आ गया। 1,90,000 से 2,30,000 तक की जो कैटेगरी थी टैक्स ग्रुप की उसमें आ गई है, और उसका जो टैक्स है वो लिखा हुआ आ गया। और इसको अगर हम कम कर देते हैं, मैं 1,60,000 वाली सैलरी इंटर करता हूँ। अब देखें यहाँ 1,50,000 से 1,90,000 तक की जो सैलरी थी उसकी टैक्स कैटेगरी में आ गई 1,40,000। बाकी जिसका टैक्स बन रहा है उसकी वैल्यू लिखी हुई आ जाएगी, और जिसमें नहीं है उनके साथ वो सब 0 लिखा हुआ प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएंगे एंड में सम ऑल कॉलम सेलेक्ट। अब इधर जो भी वैल्यू होगी यहाँ उसका पता चल जाएगा आपको, टोटल होकर अमाउंट आ जाएगा। बाकी अब इसमें फॉर्मेटिंग वगैरह जो है वो देख लेते हैं। इसमें हेडिंग्स, बॉर्डर वगैरह जो आपको देने हैं वो आप सिलेक्ट कर लें, राइटिंग, हेडिंग, कलर वगैरह ये सब फॉर्मेटिंग मैंने पहले भी शाह इस्लाम अपने यूट्यूब चैनल पे आपको बताया हुआ है। अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगे उस हिसाब से आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। और यहाँ टैक्स ग्रुप की जो वैल्यू आ रही है इसको अगर मूव करना है कहीं तो यहाँ से आप ऊपर मूव कर सकते हैं, यहाँ रख लेते हैं इसको, दोनों को सिलेक्ट करेंगे, मर्ज एक्रॉस, और यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। अब देखें इधर, ठीक है जी, यहाँ पर अब वैल्यू चेंज हो रही है। इन हेडिंग्स को आप जहाँ सेट करना चाह रहे हैं वहाँ सेट कर लें, और फिर उसके अलावा यहाँ से ऑल सिलेक्ट, बॉर्डर, इन हेडिंग्स को भी सिलेक्ट कर लेते हैं और इसका भी कलर चेंज। बाकी ये वाली हेडिंग्स को भी मर्ज कर लेते हैं, और यहाँ पे रैप टैक्स दिया हुआ है इस तरह से आ जाएगी ये, इस तरह से कलर, सो बोल्ड कर लेते हैं। राइटिंग स्टाइल आप यहाँ से जैसे चाह रहे हैं वो रख सकते हैं, चेंज करना है चेंज कर लें। तमाम हेडिंग्स वगैरह को सिलेक्ट करके इस तरह से आप फॉर्मेट जितना अच्छा आप दे सकते हैं उस हिसाब से आप अप्लाई करें उसकी फॉर्मेटिंग वगैरह। बाकी मेन इसमें जो फार्मूले थे, इफ़ कंडीशन थोड़ी एडवांस लेवल की तरह से मैंने अप्लाई करके बताई है आपको। और उसके अलावा और भी चीज़ों में टैक्स रिटर्न वगैरह का जो काम करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, या इनकम टैक्स कैलकुलेशन करनी होती है उनको,
तो उस कंडीशन को देखते हुए मैंने ये क्लास अपलोड करी है। बहुत टाइम लगा था इसके ऊपर, पहले मैंने लेक्चर तैयार करने में काफ़ी टाइम लगाया है, उसके बाद ये अपलोड किया है। वैसे तो खैर हर उसमें ही टाइम लगता है, और उसमें फिर उसके बाद वो अपलोड किया जाता है ताकि आप लोग सीख सकें और प्रैक्टिस कर सकें और इंटरेस्ट लें ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसलिए हर दफ़ा मेरी कोशिश होती है नए से नए टॉपिक लेकर आऊँ और नए चैप्टर या लेक्चर जो हैं वो अपलोड करूँ इसी तरह से। तो आप भी ज़्यादा कुछ नहीं करना, लाइक करें इसको, प्रैक्टिस करें, सीखें, और जिनको आप समझते हैं कि उनको शौक़ है उनके साथ भी इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। और ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट करके बताएं और शेयर करना ना भूलें। इसी तरह इंशाल्लाह आपकी भी हेल्प होती रहेगी और नए से नए कोशिश करूँगा मैं अपलोड करूँ टॉपिक इस प्लेटफॉर्म से। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये फ़ाइल इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड के लिए मिल जाएगी। प्रैक्टिस करें, कोई बात क्लियर नहीं हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अगर फर्स्ट इस वीडियो को देख रहे हैं आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।